हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक यस नो टाइप रीडिंग लेके आई हूँ। इस रीडिंग में ये है कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस या नो में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी इमेज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी आँखें बंद करिए, उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। उसके बाद जिन्हें भी आप मानते हो, जो भी आपके ईस्ट हैं, आराध्य हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और आंखें खोलने के बाद इन सारे ऑप्शंस पे आप फोकस करिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं 5 ऑप्शंस आपके सामने। ये है ऑप्शन 1 विद रेड स्टोन, ये है ऑप्शन 2 विद येलो स्टोन, ये है ऑप्शन 3 विद ब्लू स्टोन, एंड ये है ऑप्शन 4 विद ग्रीन स्टोन, एंड ये है ऑप्शन 5 विद पर्पल स्टोन। आपको इंट्यूटिवली जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आपके माइंड में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करें। सो कीप एन ओपन माइंड। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन 1 और ये रेड स्टोन को चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, सो आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, विक्ट्री, caring connection, and last is healing. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, देखो आप लोग हर किसी को एक साथ खुश नहीं रख सकते। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपका लव रिलेटेड, कि आपके जो भी पर्सन है उनसे आपकी शादी हो सकती है क्या, आपके फैमिली वाले एग्री करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो उससे रिलेटेड भी। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है उसके लिए आपको विक्ट्री चाहिए कि सबकी सहमति से, सबके ब्लेसिंग से आपका जो भी काम है वो हो जाए। तो आप लोग बस यही जानना चाह रहे होंगे कि वो काम के लिए सब लोग आपको एग्री करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है वो ये मिल रही है कि सब लोगों को आप एक साथ खुश नहीं रख सकते हो। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है, देखो एकदम से परफेक्ट यस नहीं है। मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, ये मे बी है, क्योंकि यहाँ पे ना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये जो डेथ का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग होगी। डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर होंगे उनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप शादी के लिए जानना चाह रहे हो कि आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उनके साथ आपकी फैमिली की परमिशन से, तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ रही हैं कि आपको बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। एंड लास्ट यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है। तो ये कार्ड कह रहा है आपको बहुत सारे एरियाज़ में ना हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि अभी वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो पार्टनर उनके साथ लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हों जहाँ पे आपको धोखा मिला हो, मैं ये कह सकती हूँ। तो उस वजह से ना आपके थोड़े से माइंड में नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको बस ये है कि अब आप कोई भी शॉक्ड या फिर कोई भी, आप लोग ने पहले इतना कुछ सहा है ना कि अब आप नहीं सहना चाहते हो कुछ भी। आप लोग बस ऐसा सोचते हो कि अब कुछ भी हिम्मत नहीं है। मुझे पता है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं। और क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस भी मिल रहे हैं इस रीडिंग से। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी अपनी हीलिंग पे वर्क करिए। और यहाँ पे फैमिली का भी मुझे बार बार नज़र आ रहा है, फैमिली वर्ड। तो अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, थोड़ा उनकी हीलिंग पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वो लोगों का भी कोई रीज़न हो, तो यहाँ पे आप सॉर्ट करिए बातों को। और यहाँ पे ये भी है कि दोनों रास्ते पकड़ के आप एक साथ नहीं चल सकते हो। एक रास्ता तो आपको चूज़ करना पड़ेगा और उसी के साथ आप आगे बढ़िए। मुझे यहाँ पे 2 हॉर्सेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो बहुत यहाँ पे बिग शिफ्ट है, बिग चेंजेस हैं आपकी अपकमिंग लाइफ में। आपके क्वेश्चन बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपका बिल्कुल ये जो काम है वो हो जाएगा। मे बी का मतलब ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल होप हार के बैठ जाओ
परेशान हो, आपका जो भी आप जो भी चाहते हो वो डेफिनेटली होगा। बट आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो चेंजेस आपसे लाइफ चाहती है आपको वो करने पड़ेंगे। अपनी हीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड स्ट्रांग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको बहुत बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिल जाएगी, भले ही थोड़ी देर से, पर मिल जाएगी। तो आप जहाँ भी हार्ड वर्क कर रहे हो आपका वो करते रहो और कभी गिव अप नहीं करना, यही कहूँगी मैं आपसे। कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए उसको फेस करना, और जैसे वक्त बीतता जाता है चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती जाएंगी, पर हीलिंग में ना टाइम लगता है। तो यहाँ पे वही है कि थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस रहेगा, बट आपको गिव अप नहीं करना है। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लगी, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ये वाला येलो स्टोन चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। द मैजिशियन, वेरी नाइस। आप लोग तो खुश हो गए होंगे बिल्कुल इस कार्ड को देख के। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नो नीड टू वरी, वेरी नाइस। तुम आपको कार्ड देख के तो पता चल ही गया होगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, डेफिनेटली यस, मैं ये कहूँगी। और उसके साथ हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो, देखो आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, सारी चीज़ें भी सही हो रही हैं, बट क्या है कि आपने हो सकता है कोई आपकी सक्सेस का कह लो या फिर किसी भी चीज़ का एक फ़िक्स टाइम डिसाइड कर दिया हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा रुकिए, और उसके साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाइए। आपको कहीं भी जल्दीबाजी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ में कि आप बहुत जल्दी मचाना चाहें, क्योंकि उसमें देखो यहाँ पे जो काम होते हैं ना वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होते हैं। हर किसी चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, वो चीज़ अपने ही टाइम पे होती है। और मुझे आपको मैं बताऊँ, आप आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, हो सकता है किसी लोग के लिए वो अपना एक अच्छा बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हों, एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हों। कुछ लोग के लिए वो अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हों अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ। यहाँ पे वो वाली एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको काम बहुत करना पड़ेगा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो भी आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। यहाँ पे ये मैजिशियन है, मैजिशियन की एनर्जी होती है। जैसे आपने भी मैजिशियन को देखा होगा कि वो कहीं भी जब एक मैजिक शो वगैरह होता है तो कुछ भी चीज़ें करते हैं, जस्ट लोग जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं उनकी एनर्जीज से, वो जो भी करके दिखाते हैं उससे। तो सेम जो एनर्जी है वो आप सोचिए कि आप इन एनर्जीज़ में हैं, यानी कि आप में कुछ भी कर दिखाने की कैपेबिलिटी है। आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। और आप लोग की बातें, मुझे यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्र दिखाया जा रहा है कि आपके कम्युनिकेशन आपकी इस मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, आपका बात करने का क्या तरीका रहता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ओके, आप लोग मैनिफेस्ट, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं ना तो आप लोग मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास वो विजडम है। कुछ भी काम करते में अपनी विजडम का यूज़ करिए। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज दे रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। आपकी जो भी विश है ना, यहाँ पे स्टैंप लगा लीजिए, कोई नहीं रोक सकता है उसको पूरी होने से। साथ में यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है। तो ये मुझे कह रहा है कि आप काम करिए, बट आपको एक अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन सा काम आप कितने दिन में कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आप में बहुत जोश है, बहुत जुनून है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट हो जाए। हाँ, तो थोड़ा सा अपने काम करने का जो रेट है ना उसे ऐसे रखिए कि आप खुद पर भी ध्यान दे पाएँ। रेस्ट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए काम करना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप में बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है, ऑलरेडी है, और यही स्ट्रेंथ आपको जीत भी दिलाएगी। यहाँ पे नो नीड टू वरी है। तो अगर आप वरी कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है वरी करने का। खुश हो जाइए इस रीडिंग को देखने के बाद, हैप्पी फील करिए, क्योंकि बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है उसे। तो जस्ट
आपके लिए मैं क्या कहूँ, इतनी अच्छी आपकी रीडिंग है और बेकार में ही आप लोग फिक्र कर रहे हो। खुश रहो और खुश रहते हुए अपने काम को करते रहो। साथ में यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट का भी ख्याल रखें, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लगी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। साथ में अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला ब्लू स्टोन चूज़ किया था और नंबर 3, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबके कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, ओके। बेसब्री से वेट कर रहे हो आप बहुत किसी चीज़ का। द एम्परर, द हाई प्रेस्टेस, आपके पास 2 मेजर अरकानास, हॉस्टिलिटीज़, द सन, ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पाइल जिन भी लोगों ने चूज़ की है ना, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल मुझे वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन हो वो भी कुछ ऐसा ही हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाले, तो आप वहाँ पे अपना इनर वर्क कर रहे हो और उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो कि आपका जो भी इनर वर्क है वो कब तक हो जाएगा, कैसे होगा, है ना। या तो आपका ये क्वेश्चन है, और अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर है डेफिनेटली यस। अगर आप चक्र बैलेंसिंग के बारे में पूछ रहे हो, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कि आपके लिए वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो उसका आंसर यहाँ पे डेफिनेटली यस है। बट अगर आपका जो क्वेश्चन है वो किसी और से रिलेटेड है, किसी और पर्सन से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपका कोई काम बनने से कोई सामने वाला पर्सन रोक रहा हो, है ना, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, कोई बीच में आ रहा हो और उसके लिए आप जानना चाहते हो कि वो जो आपका काम है वो होगा कि नहीं होगा। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे जो उनका क्वेश्चन है वो किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, उनकी मदर से हेल्थ के रिलेटेड, उनकी खुद की हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है। तो आपकी फैमिली में ना किसी की हेल्थ का जो इशू है वो मेजर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये हेल्थ है, ये मेंटल हेल्थ भी है आपकी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन मोड में चले जाना, रोने लग जाना, है ना, तो इसमें भी आपको कहा जा रहा है थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनिए। केवल फिज़िकली ही स्ट्रांग नहीं, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनिए और वहाँ अपना ख्याल रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस वाले जो भी क्वेश्चन है आपका अगर आपका स्पिरिचुअलिटी से हटके कोई क्वेश्चन है, तो उसके क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुकिए। आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जीज होती हैं ना, वो होती है मिस्टीरियस, यानी कि अगर आपको आपके अभी आउटकम्स नहीं पता है ना, तो उनका एक रीज़न है कि आपको नहीं पता है। अगर फ्यूचर आपको नहीं पता है तो वो उसको ना पता होने में ही भलाई है, ठीक है। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या वो मेरी ट्विन फ्लेम है कि नहीं, क्या वो मेरे सोलमेट है कि नहीं, है ना, ये वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना पता होने में ही भलाई है। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो ना, उसे कंटिन्यू रखो। इनर वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा, आप अगर कोई स्किल पे वर्क कर रहे हो, आपकी हॉबी है उस पर वर्क कर रहे हो, उसे कंटिन्यू रखो। अपने एक्सपीरियंस को गेन करो। वो एक्सपीरियंस आपको नहीं पता आगे आपको कितना कुछ देने वाले हैं। हॉस्टिलिटीज़ वाला कार्ड मुझे कह रहा है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना बचाएं। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो तो थोड़ा उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपका गुस्सा आपकी एनर्जीज़ को ना, जैसे सक करना होता है, वो कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ वहाँ पे रिलीज़ हो रही है। तो अपनी एनर्जीज़ का खास तौर पे ख्याल रखें कि वो बेकार जगह रिलीज़ नहीं होने पाए। पता चले कि आप मेडिटेशन से उन्हें गेन कर रहे हो, देन गुस्से के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू वो रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिए। और क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड है तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, बार बार पेज ऑफ सॉर्ड्स वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही हैं कि आप लोग बहुत मैच्योर हो, बट आपका गुस्सा ना आपसे कभी कभी ऐसे काम करवा देता है, जो जैसे आपने कुछ गलत बोल दिया एंड बाद में खुद ही रिग्रेट कर रहे हो। तो वो वाली एनर्जीज में नहीं रहो, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है।
आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कुछ टाइम में ही। देखो अभी मैं इस रीडिंग में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही क्लियरली नहीं बता सकती हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है तो डेफिनेटली एक सनशाइन जैसे आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी लाइफ से सारे अंधेरे, जो मैं कहूँ अंधेरे से यहाँ पे मतलब है कि जो भी डार्कनेस है ना आपकी लाइफ में, जो भी इल्यूजन्स हैं आपको, जो भी मिथ्स हैं, यहाँ पे मैं कहूँ मोह माया टाइप जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब दूर हो रही हैं आपकी लाइफ से। आप लाइफ के ट्रू एसेंस को जान रहे हो, ट्रू मीनिंग को जान रहे हो, और इनर वर्क करते करते आप नहीं जानते आप कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, हाई प्रीस्टेस है, तो मैस्कुलिन एनर्जी भी अपने पीक पे है और फेमिनिन एनर्जी भी अपने पीक पे, तो आप इन दोनों का एकदम बैलेंस सीखने वाले हो। और ये जो बैलेंस होगा ना, मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करूँ कि कितना कितना खतरनाक, कितना मतलब एकदम से बहुत यूनिक, कैसे मैं इसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को मुझे नहीं बता, बट बहुत ही अलग ये बैलेंस होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से चौंक जाएंगे आपसे बात करने के बाद। और दी सन का कार्ड है ना, बस कह रहा है कि जो कर रहे हो वो करते रहो, जल्दीबाजी नहीं मचाओ किसी भी चीज़ में, और स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ग्रोथ करने वाले। एंड यहाँ पे आपने स्टोन भी चूज़ किया है ब्लू, ये हमारे थर्ड आई चक्रा का स्टोन, थर्ड आई का कलर होता है, तो बिल्कुल आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। अपनी इंट्यूशंस पे आप वर्क कर रहे हो तो उसे करते रहो और मेडिटेशन करते रहो, आपके लिए यही कहूँगी मैं इस रीडिंग के लिए। सो काफ़ी अच्छी रीडिंग थी, और पाइल 3 वाले मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई, या फिर जो भी है मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें इस रीडिंग के लिए। ओके, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4, तो अगर आप लोगों ने ये वाला ग्रीन स्टोन चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट इज द डेविल, ओके, 7 of cups, 9 of swords, ओके। आप लोग बहुत परेशान चल रहे हो, बहुत, मैं देख रही हूँ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वॉकिंग अवे, अबंडेंस, तो 2 बार यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस कब आएगी, है ना, आएगी नहीं आएगी, या फिर आप किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, तो आपने उसकी सक्सेस के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो सक्सेस होगा या नहीं। कुछ आपने नई शुरुआत करी हो और उसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं उस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये उनका लव रिलेटेड कोई मैटर हो, उनके कोई पर्सन हो जिसमें अभी आप श्योर नहीं हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, आप खुद ही श्योर नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, और एक ऐसा होता है कि इधर सोचना, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी चल रही हैं कि आप खुद ही श्योर नहीं हो पा रहे हो, आप खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, और इसी वजह से परेशान भी बहुत हो। ये डेविल की भी एनर्जी है फ़िलहाल। तो देखो मैं आपको बताऊँ, आपका क्वेश्चन के लिए अगर आप यस या नो जानना चाहते हो तो अभी के लिए तो नो है, अभी के लिए नो है, और मैं आपको रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही कहूँगी कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं आपकी सराउंडिंग में। आप चेक करिए कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है, क्या सोर्स है उसका। हो सकता है कि ये आपके खुद के मन में ही हो, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हो सकता है ये आपके खुद के मन में हो, बट आपको जैसे आपकी ग्रोथ को रोक लिया गया है। पता नहीं मुझे ऐसी वाइब्स क्यों मिल रही हैं। यहाँ पे मैं आपको जनरल रीडिंग्स में ऐसा नहीं बताती हूँ, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपको पता है वो क्या है, ये भी मुझे पता है कि आपको पता है। तो जस्ट सबसे पहले ना उसको दूर करिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे है। आपको इस नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा ही, उसके बाद ही अबंडेंस का जो फेज़ है आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिएगी, बहुत हिम्मत चाहिए होगी, बहुत लड़ना पड़ेगा हो सकता है, पर आपके सोचते रहने से, आपके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कोई भी
आपको हेल्प तब मिलेगी ना दूसरे लोगों से, जब आप खुद की हेल्प के लिए खुद तैयार होंगे। अपने अंदर ही आपको सबसे पहले हिम्मत जुटानी पड़ेगी। उस हिम्मत को जुटाइए, आगे बढ़िए। और ऐसा है ना कि अपना डिवाइन पे फेथ रखिए। अगर उन्होंने कुछ आपकी लाइफ में मुश्किलें दी हैं तो उनसे निकलने के रास्ते भी आपको ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे यही है कि प्रार्थना करते रहिए भगवान जी से, जिन्हें भी आप मानते हो उनसे, जिसमें भी आपका फेथ है। और जस्ट एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से बाहर आइए। यहाँ पे आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मेडिटेशन भी करने बैठते होंगे ना तो नहीं कर पाते होंगे, आपका मन ही शांत नहीं हो पाता होगा। तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूँ कि आप मेडिटेशन करो। आप लोग थोड़ा सा, या तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। जस्ट थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने का ट्राई करो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, और खुश रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अबंडेंस है। और आपका जो भी क्वेश्चन है ना, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अबंडेंस आए तो वो बिल्कुल आएगी। बस इस नेगेटिविटी के जो भी सोर्स है इसे रिमूव कर दीजिए, और उसी के बाद से आपकी लाइफ बेटर होने लग जाएगी। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है। प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन ढूंढिए, और इन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहिए, थोड़ा खुश रहने का ट्राई करिए। और दूर आपको जाना पड़ेगा, सो आपको स्ट्रेंथ भी चाहिएगी। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आपको यही बोलूँगी मैं। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 5, तो अगर आप लोगों ने ये वाला पर्पल स्टोन चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट इज द स्टार, वेरी नाइस। किंग ऑफ कप्स, द फूल, ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। वुमैन होल्डिंग अ कॉइन, जर्नी, ये भी जर्नी, लेट गो, ओके। ओके गाइस, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। वन वर्ड आंसर बताऊँ तो यस। और आपकी रीडिंग भी सुन लीजिए क्या है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग ने किसी चीज़ में बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत मेहनत की है, और जस्ट आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो बताता है कि आपने बहुत सारी मुश्किलें सही हैं। और जस्ट आपके मन में ना ऐसा हुआ कि आपने तभी भी होप नहीं खोई अपनी, आप स्टिल उन चीज़ों पे वर्क करते रहे। हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ हो, आपने खुद को बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग करा हो। और यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि आपने खुद को बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग करा है। अब हो सकता है कि आप लोग आपके कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हों कि आपका जो भी कैरियर है, क्या वो बाहर आप ऑनलाइन अगर चाहते हो तो वो ऑनलाइन, या फिर दूसरे सिटीज़ से लिंक हो पाएगा, तो उसके लिए यस है बिल्कुल। और अगर आप किसी पर्सन के रिलेटेड जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए इनिशिएट लेंगे या फिर नहीं लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल वो इनिशिएट लेंगे आपके लिए। अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर नो कांटेक्ट में है, आप लोग की बात नहीं हो रही है, तो हाँ, यहाँ पे बात होती हुई मैं देख रही हूँ कि आपके उनसे कांटेक्ट हो सकता है, बातें हो सकती हैं, और कन्फेस भी करो आप दोनों एक दूसरे को। बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एकदम से ना चीज़ों में जल्दीबाजी ना मचाएं। थोड़ा आपने अभी तक जितना करा है ना, जैसे ऐसा नहीं हो कि आपकी उनसे बात हो जाए तो उसके बाद अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ, चीज़ों के लिए जल्दीबाजी करो। तो आपको कहा जा रहा है आपको वो नहीं करना है, और आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है। जैसे आपने इतना वेट करा तो थोड़ा सा और सही। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे मुझे लेट गो करने को भी लग रहा है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। अगर आप कोई न्यू स्टार्ट चाहते हो ना आपकी लाइफ में, तो आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना ही पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपने किसी विश को मैनिफेस्ट करने में बहुत वर्क करा हो, तो हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं हो पा रहा हो क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो लेट गो यहाँ पे करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को एक सरेंडर वे में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवाइन पर छोड़ दीजिए। आपके बस में जो है आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, रेस्ट डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जो भी जिन्हें भी आप मानते हो उन पर छोड़ दीजिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली मैं आपकी फाइनेंसेस काफ़ी बेटर होती हुई देख रही हूँ इन फ्यूचर। अगर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड
रीडिंग को देख रहे थे तो वो बिल्कुल बेटर होंगे। और हो सकता है कोई आपको फीमेल पर्सन आपको कोई हेल्प करे, है ना, आपको गाइडेंस दे। तो देख लीजिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है उनकी लाइफ में। और यहाँ पे जर्नी भी है, तो एक मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एकदम न्यू जर्नी, एकदम न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक जैसी भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो इन फ्यूचर वैसी नहीं रहेंगी, कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको थोड़े से चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा। आप खुश होंगे, मुझे बहुत पता है कि आप बहुत खुश होंगे, पर साथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बनाइएगा चीज़ों में, ओके। और अगर आपके अपने आप से कुछ बात कहते हैं ना, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स अगर आपको कुछ समझाते हैं, तो ऐसे नहीं करिएगा कि उनकी सारी बातों को आप नेगलेक्ट करें। थोड़ा सा उनकी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। और एकदम न्यू जर्नी ही आपकी स्टार्ट होने वाली है, एकदम न्यू वे पे ही आप जाने वाले हो, एकदम नया रास्ता हो सकता है आपने कोई चुन लिया हो और उसी पे आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो बिल्कुल मैं प्रे करती हूँ आप लोग के लिए कि आप सक्सेस हो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।